अमित शाह जी को खुद ही नजर नहीं आता। हमको तो लगा था कि आएंगे तो 19 लाख रोजगार में कितना लाख दिए होंगे, वो महंगाई पे हमको लगेगा कि जरूर कुछ बोलेंगे। तो फिर ठीक है, प्रोसीजर होगा उसी हिसाब से, डॉक्टर के एडवाइस पे ही बाहर बताएंगे। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह जब बिहार आए थे तो बिहार के लोगों को उम्मीद थी कि वो बिहार के लिए कोई बड़ी सौगात लेकर आएंगे, बिहार के लोगों के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन अमित शाह बिहार के लोगों की जो उम्मीदें थी वो तोड़ने का काम किए हैं। जिस भूमि पर अमित शाह पहुंचे थे उनके परिजनों को न्याय दिलाने की दिशा में भी एक शब्द अमित शाह ने नहीं कही। आपको बता दें कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर विजय उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोजपुर पहुंचे हुए थे। जगदीशपुर में बड़ा कार्यक्रम था। अमित शाह इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की कई उपलब्धियों को गिना रहे थे, बिहार के पूर्व की सरकार को कोस रहे थे। लेकिन वर्तमान में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अमित शाह ने एक शब्द नहीं कहा। यह आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अमित शाह से उन्हें भी काफी उम्मीदें थी कि जब अमित शाह बिहार पहुंचेंगे तो बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में कोई बात कहेंगे। लेकिन अमित शाह बिहार में रोजगार के मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। जो महंगाई है उसे लेकर भी कुछ नहीं कहा कि आखिर किस तरीके से बिहार का विकास होगा। अमित शाह केवल केंद्र सरकार के कामों की गिनती गिना रहे थे, लेकिन बिहार के लिए क्या कुछ मिल रहा है इस मुद्दे पर वो खामोश रहे। हालांकि अमित शाह को लेकर तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह जिस बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे, आखिर उनके परिजनों को न्याय क्यों नहीं दिला पाए। उनकी पौत्र वधू ने कई आरोप लगाए थे, उन्हें घर में कैद कर दिया गया था, उनके परपोते को पुलिस थाने में पिटाई कर दी गई जिससे उसकी मौत हो गई, उसे न्याय नहीं मिला। तो आखिर अमित शाह क्या करने उस भूमि पर गए थे जिनके परिजनों को वो न्याय तक नहीं दिला सके। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि अमित शाह से बिहार के लोगों की जो उम्मीदें थी वो टूट गई है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव राजस्थान दौरे पर गए थे। राजस्थान दौरे से वापस लौटने के बाद लालू प्रसाद यादव की जमानत के बाद घर आने को लेकर जब पूछा गया सवाल तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अब पूरा एक प्रोसेस है। जमानत मिलने के बाद जैसे ही यह पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो लालू प्रसाद यादव घर आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले लालू प्रसाद यादव की जो सेहत है वो खराब है, उनका इलाज चल रहा है। इलाज में जैसे ही सुधार होगा वैसे ही उन्हें घर लाया जाएगा। हालांकि यह तमाम प्रक्रिया तब पूरी होगी जब डॉक्टरों का सलाह लालू प्रसाद यादव और परिवार के लोगों को दी जाएगी। तेजस्वी ने सीधे तौर पे कहा कि पहले से उनके सेहत में थोड़ी सी सुधार जरूर हुई है, लेकिन अभी भी लालू प्रसाद यादव कई तरीके की दवाएं और इलाज ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जमानत मिलने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद भी अस्पताल में ही कुछ दिन और रह सकते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर अहले सुबह पहुंचने के बाद अमित शाह को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अब देखिए, अमित शाह जी को खुद ही नजर नहीं आता। जिस जगह से, जिस जिले से वो भाषण दे रहे थे और जिन पर उन्होंने मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हीं के परिजनों की थाने में हत्या कर दी गई। इसको आप क्या कैप्शन दीजिएगा? आप अपने व्यूअर से पूछिए ना, कमेंट में बताएंगे ये कौन सा राज्य था कि जो उनके परपोत्र के साथ हुआ, परपोत्र के साथ हुआ या उनकी पत्र बहू जो है उन्होंने क्या बयान दिया, स्टेटमेंट, वो सब लोगों ने देखा है, किसी से छुपा है? लेकिन लगता है कि अमित शाह ने जो बिहार आके गिनवाया कि केंद्र सरकार ने काफी कुछ हमको तो लगा था कि आएंगे तो 19 लाख रोजगार में कितना लाख दिए होंगे वो बताएंगे, केंद्र को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताएंगे, क्या काम कर रहे हैं इस पे कोई चर्चा नहीं। महंगाई पे हमको लगेगा कि जरूर कुछ बोलेंगे, कहाँ कुछ बोलेंगे। लालू जी की तबीयत कैसे है? की बात है, तबीयत ठीक है, प्रोसीजर है, लेकिन हमको लगता है अस्पताल इसलिए है क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ है, कम होगा, उसी हिसाब से डॉक्टर के एडवाइस पे ही बाहर है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए।
रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।